screen recording, then we quickly start. यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड सभी को हरे कृष्णा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता ही है कि सबसे पहले बुक पढ़ने से पहले हम पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र को 3 बार पढ़ते हैं। थोड़ा सा वॉइस का इशू देखिए, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे हम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली कैमरा मैंने इसलिए दिखाया आपको कि आप मेरा चेहरा देख सकें कि मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ तो कैसे जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। शुरू से है ये। मैं आप श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हरे कृष्ण मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। बाकी आगे अब शुरू करते हैं। कैसे कैसे रहती हैं चीज़ें, ठीक है आगे पढ़ते हैं। मांगो भीख मांगो, चोरी करो या उधार लो, रिश्वत दो, कैसे भी करके धन कमाओ और खुशी मनाओ, अथवा कम से कम जीवित रहो। प्रभुपाद जी बोले, किसी हालत में आगे बढ़ने की इस अंधाधुंध दौड़ में क्या हम यह सोचने के लिए ठहरते हैं कि कदाचित हम अपने कार्यों के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसी हालत में आगे बढ़ने की इस अंधाधुंध दौड़ में हम क्या सोचने के लिए ठहरते हैं। हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यदि शास्त्रों में उन्हें नरक यातनाएं सच होंगी तो हमारा क्या होगा। प्रकृति के नियम में श्रील प्रभुपाद जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े तत्वज्ञानियों में से एक है, हमें बताते हैं कि पाप क्या है और उन्हें दुष्कर्म के लिए किसे क्या दंड भुगतना पड़ता है। इसका निष्कर्ष अटल है। अधिकतर लोग उस भविष्य की ओर जा रहे हैं जो भूत सकल नहीं है। यह मजाक की बात नहीं है। कदाचित आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए पता लगाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अध्याय ईश्वर तथा कर्म का नियम, कर्म बंधनों को तोड़ना, नियंत्रता ईश्वर कृष्ण। अध्याय ईश्वर तथा कर्म का नियम। ईश्वर तथा कर्म का नियम मीन्स कर्म मतलब जो हम कर्म करते हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, जो बदले नहीं जा सकते, जिनको हम इग्नोर करते हैं। लाइक ईश्वर, तो आप ईश्वर भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कर्म का नियम। कर्म का नियम मीन्स जो आप कर्म करते हो उसका नियम क्या है। नियम आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। नियम क्या है, नियम वो बदलता नहीं है। नियम से मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हो, जो भी आप वर्क करते हो, आपने कोई भी कर्म किया, किसी के साथ बुरा किया है, किसी के साथ अच्छा किया, या किसी के साथ ईर्ष्या की किसी से, है ना, या गिल्ट फील किया किसी के लिए, तो उनका आप पे क्या प्रभाव पड़ता है उन सब कर्मों का। तो कर्म के नियम एक तरीके से हम उनको बोल सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं थोड़ा समझने का। आइए आगे। मनुष्य पशुओं की निम्न कोटियों से ऊपर तल संपन्न बुद्धि प्राणी मानते हुए अपने आप पर गर्व करता है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह अपने लाभ हेतु प्रकृति के रास्ते में खोजने के लिए अपनी परिपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करता है तो वह जटिल समस्या में दलदल में और गहरा फंसता जाता है। आंतरिक ज्वलन इंजन हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हमें तेजी से ले जाता है, किंतु यह वायु प्रदूषण, पौधशाला पर दुष्प्रभाव तथा तेल पर निर्भरता के संकट का भी कारण बन जाता है।
पौधशाला पर दुष्प्रभाव या तेल पर निर्भरता के का भी कारण हो जाए। मीन्स जब हम उल्टी सीधी तरीके से कार्य करते हैं तो हम प्रकृति के कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं और हमको जो दिख रहा होता है हम जो कर रहे होते हैं, हमको किसी का डर नहीं होता, हमको परमात्मा का भी डर नहीं है, हम कर क्या रहे हैं। इसलिए परमाणु के उपयोग में हमें सस्ती ऊर्जा तो मिलती है, किंतु यह हमें जनसंहार के अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन, चेरनोबिल तथा संकटपूर्ण रेडियोधर्मी कूड़े करकट की उतनी लहर की ओर भी धकेलता है। आधुनिक कृषि उद्योग इसलिए यहाँ पे चल रहे हैं। सुपरमार्केट में अन्न की प्रचुरता और जगह कर देने वाली विविधता तो उत्पन्न करता है, किंतु यह पारिवारिक खेती की समाप्ति, भूमिगत जल के प्रदूषण, धरातल की बहुमूल्य मृदा के नाश तथा अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देता है। थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, देखो इन चीज़ों को माइंड में उतारते रहिए। बाकी आप दोबारा से पढ़ेंगे इसको, अच्छे से बुक रीडिंग करेंगे, अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो आपके माइंड में अपने आप से चीज़ें क्लिक होंगी। जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी जो आपने पढ़ा है। आप चलिए आगे। यह स्पष्ट है कि हम प्रकृति के नियमों, मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको। यह स्पष्ट है कि हम प्रकृति के नियमों को अपने खुद के लाभ से नियमित कार्यान्वित करने के प्रयासों में किसी चीज़ का अभाव अनुभव कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रकृति के नियमों को खुद के लाभ के नियमित कार्यान्वित करने के प्रयासों में किसी चीज़ का अभाव अनुभव कर रहे हैं। चीज़ क्या है? हम प्राचीन भारतीय ज्ञान ग्रंथों में उपनिषद नाम से प्रचलित ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ ईशोपनिषद के सर्वप्रथम मंत्र में पाते हैं कि इस सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ पर भगवान का स्वामित्व है और उन्हीं द्वारा नियंत्रित है। अतः मनुष्य को अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हो और उसके भाग के रूप में पृथक रखी गई हों, और यह भली बात जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसके निमित्त हैं उसे उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि किसी की कोई वस्तु रखी है, जैसे कि कुछ भी रखा हुआ है, कोई आपका फ्रेंड है, फॉग बॉय है, किसी का कुछ भी चीज़ रखी हुई है, ये नहीं कि डायरेक्टली हम उसको ले सकें। ऐसा हमें नहीं करना है, हम पूछ के ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति में हम इस सिद्धांत को प्रचलन में देखते हैं, भगवान द्वारा निर्मित प्रकृति की व्यवस्था पशु पक्षियों का पालन करती है। प्रकृति में हम इस सिद्धांत को प्रचलन में देखते हैं, भगवान द्वारा निर्मित प्रकृति की व्यवस्था पशु पक्षियों का पालन करती है। हाथी प्रतिदिन 50 किलो भोजन खाता है, चींटी अन्य के कुछ दाने ही खाती है। जो मनुष्य इसमें हस्तक्षेप न करे, स्क्रीन में थोड़ा सा जो है देता हूँ ऑटो स्क्रीन ऑफ का, ज़्यादा जल्दी बुझ रही है लाइट, फिर भी इतनी जल्दी बुझ रही है, 30 सेकेंड है। ये दिक्कत है इसमें, देखिए पूरा वहाँ से ला के आना पड़ा पीछे से। अब आगे प्रकृति में अनुष्ठानों को प्रचलन देखते हैं, भगवान ने निर्मित प्रकृति पशु पक्षियों का पालन करती है। हाथी प्रतिदिन 50 कोई भी किसी भी ना होता है कि प्रकृति व्यवस्था पक्षियों का पालन करती है। हाथी प्रतिदिन 50 किलो भोजन खाता है, चींटी अन्य के कुछ दाने नहीं खाती है। इसमें हस्तक्षेप नहीं करे तो प्रकृति संतुलन सभी जीव जंतु बनाए रखता है। जीव जंतुओं को बनाए रखता है। प्रकृति संतुलन सभी जीव जंतुओं को बनाए रखता है। प्राकृतिक संतुलन सभी जीव जंतुओं को बनाए रखता है। कोई भी कृषि विशेषज्ञ आपको बताएगा कि धरती इतना उपजा सकती है जो वर्तमान जनसंख्या के 10 गुना लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और लड़ाइयाँ, भूमि का पक्षपातरण, आवंटन, अन्न के बजाय तंबाकू, चाय और कॉफ़ी जैसी नगद उत्पादन तथा दुरुपयोग के फलस्वरूप होने वाले क्षरण के कारण संयुक्त राज्य जैसे समस्त देशों में भी लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है।
तम्बाकू, चाय और कॉफ़ी, कैफीन, ये सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थ। तम्बाकू तो है ही, तो इसकी खेती तो करेंगे क्योंकि पैसा कमाना है उनको। वो कहाँ आलू और ये सब उगाएंगे, दाल और गेहूँ ये सब कहाँ उगाएंगे वो, इतने में इतना रेट नहीं मिलता है। आगे बढ़ लेते हैं। दुरुपयोग के फलस्वरूप होने वाले क्षरण के कारण संयुक्त राज्य जैसे समृद्ध देशों में लाखों लोग भूखे रह जाते हैं। हमें प्रकृति के नियमों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जिन्होंने इन नियमों को रचा है, उनकी दृष्टि में पृथ्वी के सभी निवासी, चाहे वे जल, थल अथवा आकाश में रहने वाले जीव क्यों न हों, सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं। इसके बावजूद हम मानव, जो उनके सर्वाधिक उन्नत प्राणी हैं, इन पुत्र पुत्रियों के साथ अत्यंत निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसमें पशु हत्या की प्रथा से लेकर वर्षा वनों का विनाश सम्मिलित है। तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है यदि हमें युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष जैसी अनवरत रूप से घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं को भोगना पड़ रहा हो। हमारी समस्या की जड़ है अन्य किसी के अधिकारों को ध्यान में रखे बिना अपनी नेतृत्व की इच्छा। ये अधिकार है पिता के संबंध में, जैसे जैसे शिशु के अधिकार, हर बच्चे को पिता की संपदा में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। इस प्रकार संसार में प्राणियों में भातृ भावना को उत्पन्न करना इस बात पर निर्भर करता है कि भगवान को जगत के पिता समझे जाएं। जैसा हमने देखा है कि वैदिक वाक्य इस बात की घोषणा करता है कि परम भगवान ही अखिल सृष्टि के स्वामी एवं नियंत्रक हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। वे सर्वे सर्वा हैं। तो हमारी स्थिति क्या है इसका वनडे में मिलता है। स्वाभाविक वैधानिक भूमिका भगवान की सेवा करना है। वे परम भोक्ता हैं और हमारा कार्य उनकी सेवा के माध्यम से उनके आनंद में भागीदार बनना, न कि उनसे अलग रहकर भोग करने का प्रयास करना। वे सर्वशक्तिमान हैं अतः पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की नगण्य छाया मात्र है। इसी क्षुद्र स्वतंत्रता का दुरुपयोग और उनसे अलग रहकर भोक्ता बनने का हमारा प्रयास ये हमारे वर्तमान संकट का कारण है। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति में अनजान हैं। वैदिक वाक्य की प्रथम सीख यह है कि हम शरीर नहीं हैं, अपितु हम आत्मा है, जो शरीर के भीतर चेतना के एक सूक्ष्म स्वरूप में रहता है और इसे गतिमान रखता है। यह ठीक उस तरह जैसे कार एक यंत्र है जो किसी चालक को बिंदु क से बिंदु ख तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करती है। उसी प्रकार हमारा शरीर एक यंत्र है जो जीवात्मा को भगवान की भौतिक प्रकृति के दायरे में कार्य करने तथा अनुभूतियों विचारों का अनुभव करने देता है। जब हमें सर्वोपरि आत्मा भगवान के अंश अर्थात आध्यात्मिक जीव के रूप में अपनी वास्तविक पहचान हो जाती है, तो हमें यह विदित हो जाता है कि हम भगवान की सेवा के निमित्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे हाथ पांव सारे शरीर की सेवा के लिए होते हैं, किंतु हमारी समस्या यह है कि हम शरीर के पृथक अपनी पहचान को भूल जाते हैं, तो अपने को उसके साथ गलत रूप से एकाकार समझ लेते हैं। यदि कोई मनुष्य अमेरिका में जन्म लेता है तो वह अपने आपको अमेरिकन मानता है। यदि वह फ्रांस में जन्म लेता है तो वह अपने फ्रांसीसी मानता है। हम अपनी पहचान लिंग, नस्ल, आदि, जाति, सामाजिक पद आदि के अनुसार भी मानते हैं, किंतु ये सब गुण केवल शरीर को लागू होते हैं, इत्यादि आत्मा को नहीं। अतः इनसे अपनी सही पहचान के रूप में चिपके रहना हमारे लिए भगवान को तथा उनसे अपने संबंध को भूल जाने का कारण बन जाता है, जिससे हम स्वयं को भगवान की भौतिक प्रकृति का स्वतंत्र भोक्ता मानने लगते हैं। भगवान की प्रकृति का स्वतंत्र भोक्ता मानने लग जाते हैं। वैदिक वाक्य प्रतिबद्ध करता है कि मानव की गतिविधि जब भगवान की सेवा में रहित होती है तो वह एक सूक्ष्म सिद्धांत पर नियंत्रित रहती है। इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। यह कर्म एवं फल का सुपरिचित सिद्धांत है, क्योंकि यह इस बात से संबंधित है कि हम संसार में क्या करते हैं और परिणाम स्वरूप सुख अथवा दुख का अनुभव करते हैं। यदि मैं किसी अन्य प्राणी को कष्ट हूँ तो जीवन चक्र के घूमने पर निश्चित रूप से मुझे भी वैसा ही कष्ट भोगने पर बाध्य होना पड़ेगा। किसी अन्य प्राणी को कष्ट हूँ या पर कष्ट हूँ तो जीवन चक्र के घूमने पर निश्चित रूप से मुझे
यदि मैं किसी को सुख पहुँचाऊँ तो वैसा ही सुख मेरी प्रतीक्षा करेगा। प्रत्येक श्वास के साथ इस भौतिक संसार में हमारी गतिविधियाँ सुख दुख का कारण बनती हैं। इन अंतहीन कर्मों तथा उनके फलों के क्रम को संभव बनाने हेतु एक जीवन से अधिक जीवनों की आवश्यकता रहती है। इसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत जबकि भारत में तथा अन्य पूर्वी देशों में सार्वभौमिक रूप से माना जाता है, पाश्चात्य देशों में भी इस विचार के मानने वाले कुछ मिलते हैं। पूर्व गिरजाघरों ने पुनर्जन्म के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाश्चात्य देशों में इस विचार को मानने वाले कुछ मिलते हैं। सदियों पूर्व गिरजाघरों यहाँ पे पूर्व जन्म के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गिरजाघर यह एक लंबी कहानी जिसकी तिथि सन 30 ईस्वी। गिरजाघर मीन्स ईसाइयों के जो टेम्पल रहते हैं, एक तरीके से वो उनको गिरजाघर बोलते हैं। आई थिंक सही जिसकी तिथि सन 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के मध्य एक लंबी कहानी जिसकी तिथि सन 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के मध्य प्रारंभिक ईसाई धर्म के इतिहास जितनी पुरानी है। इस विवाद प्रतिवाद को पुनः जागृत करना इस पुस्तक के विषय क्षेत्र में नहीं आता। इस महत्वपूर्ण संकल्पना से इनकार करने से पाश्चात्य देशों के वैश्विक दृष्टिकोण में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। किंतु इस महत्वपूर्ण संकल्पना से इनकार करने से पाश्चात्य देशों के वैश्विक दृष्टिकोण में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। तथापि पिछले 10 दशक में या इसके आसपास पश्चिम के बहुत से विचारक पुनर्जन्म की धारणा को गंभीरता से लेने लगे। पश्चिम के विचारों में भी नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, ये सब देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया वगैरह ये सब। उदाहरण के तौर पर एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के डॉक्टर माइकल सबोम ने रिकॉलेक्शन ऑफ डेथ ए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन 1982 नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने इस अध्ययन की व्याख्या की है। विचारों पर धारणा को गंभीर से लेने लगे हैं। अध्ययन की व्याख्या की है जो हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के सभी बाह्य अनुभवों की पुष्टि करता है। सबोम लिखते हैं, जो मन बाधित मस्तिष्क से तक हो जाता है, क्या वह निश्चित रूप से आत्मा हो सकता है? इसका अस्तित्व कतिपय धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अंतिम रूप से शारीरिक मृत्यु हो जाने के पश्चात भी बना रहता है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने भी इसी तरह अपनी पुस्तक 20 केस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन 1966 में अपने बालकों के विगत जीवन की स्मृतियों को प्रलेखित किया है और प्रमाणित किया है। अन्य अध्ययनों में जिनमें सम्मोहन विद्या द्वारा प्रतीकों जैसे साधनों का आश्रय लिया गया है, यह संकेत मिलता है पुनर्जन्म की धारणा शीघ्र ही पश्चिम की मुख्य धारा के विज्ञानियों में स्वीकृति प्राप्त कर सकती है। वैदिक वंड में मनुष्य की नियति की व्याख्या में आत्मा के पुनर्जन्म को एक प्रमुख लक्षण मानता है। वैदिक वंड में मनुष्य की नियति की व्याख्या में आत्मा के पुनर्जन्म को एक प्रमुख लक्षण मानता है। और जब हम निम्नलिखित प्रकार के किसी सरल प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह तर्क स्पष्ट हो जाता है। प्रकार के किसी सरल प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह तर्क स्पष्ट हो जाता है। कोई शिशु और जब हम किसी सरल प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह तर्क स्पष्ट हो जाता है। कोई शिशु संयुक्त राज्य में धनाढ्य माता पिता के यहाँ उत्पन्न होता है तो दूसरा शिशु इथियोपिया में भुखमरी से पीड़ित किसानों के यहाँ उत्पन्न होता है।
और पुण्य को फल अनेक जन्मों तक भोगना पड़ता है। कर्म पूर्वजन्म का यह सिद्धांत ही इस प्रश्न का आसान उत्तर दे सकता है। प्रकृति के नियम अच्युत न्याय की रचना मूलतः दो स्रोतों के आधार पर की गई है। पहला स्रोत है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमती जैसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्री श्री सुंदर पद्य वार्ता ग्रंथ के लेखक परिचय 270 की जिसमें दिए गए महावरों में इस प्रश्न पर सुचारू ढंग से प्रकाश पड़ता है कि ब्रह्मांड वास्तव में कैसे कार्य करता है। दूसरा स्रोत है प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य युक्त अनुवाद इस महान ग्रंथ के तीसरे स्कंद में से हम यहाँ प्रतिकूल सकाम कर्मों का भगवान कपिल द्वारा वर्णन शीर्षक जो तीसरे अध्याय को पुनः अवगत करते हैं। इस उपखंड में हम उस पापी जीवन आत्मा के भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो ईश्वर की प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, सिद्धांतों के अनुसार खंड पाता है। इस उपनिषद पर दी गई वार्ताओं में से एक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप अगले जीवन में तथाकथित सुख पाएंगे। तो आप जन्म मृत्यु के चक्र में बने रहेंगे, और यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आप पाप कर्म के फल को भोगेंगे।